अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, वो टॉपिक का नाम है सक्सेशन, जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। सक्सेशन का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आना एक कम्युनिटी के स्ट्रक्चर के अंदर ओवर टाइम पीरियड। तो वक़्त के लिहाज से कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में चेंज आने को आप नाम देते हैं दैट सक्सेशन है। अगर एक जगह पे जंगलात बनते हैं, फॉरेस्ट बनते हैं, तो फॉरेस्ट को बनाने वाली जो पहली स्पीशीज़ है जिसने सबसे पहले कोशिश करनी है, उसको नाम देते हैं पायनियर स्पीशीज़ है। जबकि एंड पे आके जब फॉरेस्ट बन जाएगा तो वहाँ पे जो ट्रीज़ होंगे, आप उनको क्लाइमैक्स कम्युनिटी का नाम देंगे। पायनियर याद रखना, ये हमेशा इनिशिएटर होता है जो स्टार्ट करता है कहीं पे फॉरेस्ट को बनाने के लिए। ये इनिशिएटर ऑफ सक्सेशन है। जबकि आखिर में जब पूरा फॉरेस्ट बन जाएगा, जंगलात बन जाएगा, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी का नाम देते हैं क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। अब वो कौन इनिशिएट लेगा कहीं पर जंगल को बनाने के लिए? वो सिंगल स्पीशीज है जिसको इन्वेडर कहते हैं, और एग्जाम्पल का नाम है लाइकन्स। और जबकि आखिर में डिफरेंट स्पीशीज जब आ जाती हैं तो आप उसको नाम दे देते हैं, क्या बन गया? फॉरेस्ट बन गया, या क्लाइमैक्स कम्युनिटी बन जाती है। सक्सेशन दो तरह की होती है, या तो होती है प्राइमरी सक्सेशन या होती है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ऐसी जगह पे जंगलात का बनना जहां पे पहले कोई जानदार नहीं था, कोई प्लांट नहीं था। इट अकर्स इन ऑन बेयर रॉक्स, उस चट्टानों के ऊपर जाके जंगलात का बना। वेयर नॉट ट्रेसेस ऑफ प्रीवियस लाइफ, जहाँ पे पहले कोई भी नहीं रहता था, कोई भी प्लांट मौजूद नहीं था, उसको प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। और ऐसे जंगलात को बनने के लिए थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अगर मैं कहता हूँ सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, ऐसी जगह पे जंगलात का आना जहां पर पहले जंगलात था पर वो कट गया, या वहां पे आग लग गई, यहाँ पे सोइल की खराबी हो गई तो जंगलात खत्म हुआ, दोबारा फिर वहां पे जंगलात का आना, ये सेकेंडरी सक्सेशन कहलाता है। मतलब न्यू कम्युनिटी फॉर्म्ड बाय डिस्टर्बेंस ऑफ प्रीवियस कम्युनिटी। जो पहली कम्युनिटी वो डिस्टर्ब हुई, वहां पे दोबारा एक नई कम्युनिटी आई है। डिस्टर्ब किसने किया? आग लगी, कल्टीवेशन या सोइल की वजह से। तो ऐसे जंगलात का दोबारा बनना, ये शॉर्ट पीरियड रिक्वायर होता है ये सक्सेशन के लिए। अगर मैं कहता हूँ सक्सेशन प्राइमरी, जहाँ पे पहले कोई ट्रेसेस ऑफ लाइफ नहीं थी, वो तीन तरह की है। एक है डीरोसीर, हाइड्रोसीर और जीरोसीर। डीरोसीर का मतलब सक्सेशन उस जगह पे होना प्राइमरी का, मट्टी के ऊपर, ये डीरोसीर कहलाता है। हाइड्रोसीर ऐसी सक्सेशन जहाँ पे आपको नजर आती है प्राइमरी सक्सेशन वाटर के अंदर, तो आप ऐसी प्राइमरी सक्सेशन को कहते हैं हाइड्रोसीर है। अगर प्राइमरी सक्सेशन ड्राई एरिया में हुई, खुशक एरिया पे हुई, तो आप इसको जीरो सी का नाम देते हैं। मतलब कि सक्सेशन आपके सामने प्राइमरी सक्सेशन तीन जगह पे हो सकती है, जहां पे तीन जगह पे जंगलात बन सकते हैं, तीन जगह पे कम्युनिटी डेवलप हो सकती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सोइल पे कह रहे हैं डीरोसीर, वाटर पे कह रहे हैं हाइड्रोसीर, और अगर ड्राई एरिया पे कहेंगे दे आर कोल्ड ए जीरोसीर है। चले मैं जरा सा पहले पॉइंट बताता हूँ। जीरोफाइट क्या होते हैं? ये वो प्लांट है जो ड्राई एरिया पे नॉर्मली मौजूद होते हैं। इनके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर होता है, पानी काफी कम होता है, इसलिए इतने एबल हैं कि वाटर को स्टोर कर सकते हैं अपने तने के अंदर या पेयर एंड काइमा टिश्यू के अंदर, जिसको नाम देते हैं जैको सक्यूलेंट ऑर्गन है। एक टर्म आगे फिर यूज आनी ह्यूमस क्या है? किसी भी मिट्टी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, आप उस मिट्टी के अंदर जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, जो प्लांट्स और एनिमल डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, आप उसको नाम देते हैं दैट ह्यूमस है। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्या है सक्सेशन? देखिए भाई, सबसे पहले आएगा क्रस्टोस लाइकन्स, उसके बाद ये मरेगा और उसके बाद आएगा फोलियर लाइकन्स, इसके बाद ये खत्म होगा, फिर मोसिस, हर्बेशियस, श्रब, और आखिर में क्या बनेगा? फॉरेस्ट बनेगा। अब ये हमारे पास पूरा सीक्वेंस है जहां तक हमने जाना है। ये पायनियर है और ये क्या हमारे पास क्लाइमैक्स कम्युनिटी है। तो सबसे पहले आगाज करने वाले को जो सक्सेशन स्टार्ट करता है, इसको पायनियर का नाम देते हैं। देखो अभी क्रस्टोस लाइकन्स कौन है? ये पायनियर स्पीशीज है। ये आपके सामने एक, आप कह लें क्रस्टोस का मतलब एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्रस्ट लाइकन जोन से होती है, ये ऐसे है जैसे जमीन का एक, आप कह लें क्लीन की तरह क्रस्ट ऑफ सबस्ट्रेटम बनाती है। मतलब ये जमीन के साथ ऐसे चिपकी होती है कि क्रस्ट फ्रेश की तरह ये सबस्ट्रेटम का बना देती है, जिसका नाम है क्रस्ट लाइकन्स है। मतलब ये ग्रो करती है एज लाइक मैट, क्लीन की तरह ये ग्रो करती है। और आखिरकार जब ये ग्रो कर जाती है तो ये अपने आप को डोर्मेंट स्टेज में ले जाती है, जो पानी को अब्जॉर्ब कर लेती है इन ड्राई कंडीशन में, ताकि पानी की कमी से बच सके। इट प्रिवेंट इट फ्रॉम डेसिकेशन है। तो सबसे पहले ये उन चट्टानों के ऊपर आएगी जहां पे पानी काफी कम है, और उन चट्टानों के साथ ऐसे चिपक कर रहेगी जैसे कि कलीन है, या उस चट्टान के इसने क्या बना दिया? फ्रेश बना लिया,
क्रस्ट ऑफ सबस्ट्रेटम को बना दिया। अब आपके सामने क्रस्टोस लाइकन्स ने जो करना था वो कर दिया। अब आगे आएगी फोलिएज लाइकन्स। इसके छोटे छोटे पत्तों की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, क्रम्पल लीफ होते हैं, मुड़े हुए पत्ते होते हैं। इन पत्तों का काम है शेड देना, साया देना, जो जमीन के साथ चिपक कर बैठी है जिसका नाम क्रस्टोल लाइकन्स है। जैसे इनको शेड मिलेगा तो ये जो क्रस्टोल लाइकन है ये मरना स्टार्ट कर देगी। जब डिके क्रस्टोल लाइकन होगी, जब ये मरेगी, गलेगी, सड़ेगी, तो उस जगह पे पोरस सोइल, मट्टी बनना स्टार्ट हो रही है। मतलब इससे जो कि क्रस्टोल लाइकन से क्या बन रही है, पोरस सोइल बन रही है। जहां पे ये डिके हो रही थी उस जगह पे छोटे छोटे सुराख, डिप्रेशन बनेंगे, आर फॉर्म ऑन बेयर रॉक्स। उस चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे सुराख पड़ना शुरू हो जाएंगे और वहां पे पोरस सोइल बनना स्टार्ट हो जाएगी जब क्रस्टोल लाइकन क्या होगी, डिके होगी। जो फोलियल लाइकन है इसकी एग्जांपल हमारे पास डर्मेटोकार्पोन है और पैरेमीला, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फोलियल लाइकन्स की। इसके बाद आने वाली मोसिस है। मोसिस कंपीट करती है, कंपटीशन करती है फोलियज लाइकन जो पीछे आई है वाटर के लिहाज से, क्योंकि जो मोसिस होते हैं ये वो प्लांट्स होते हैं जो मोर पेनिट्रेटिंग, ये बड़ी अंदर तक जाते हैं सोइल के अंदर, जिसकी वजह से ड्यू टू लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी पड़ जाती है फोलियज लाइकन्स के लिए और वो मरना स्टार्ट हो जाती है। जब ये भी मरेगी, जब ये भी डिके होगी तो वहां पे ह्यूमस, जो मट्टी मैंने बताई थी, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा किसके अंदर, सोइल के अंदर। तो ये देखो मोसिस आ गया और पीछे वाले क्या होगी, मरना स्टार्ट हो गई। मोसिस में हमारे पास पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और टोटोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है हमारे पास जो मोसिस है। हर्बेशियस, इसके बाद मोसिस के बाद आने वाले हर्बेशियस प्लांट है। ये होती हैं जड़ी बूटियां, ये नॉन वुडी प्लांट्स होते हैं। इनका जो सीडल नन्हा सा पौधा होता है जो हर्बेशियस का प्लांट का, ये इसलिए स्टैब्लिश हुआ क्योंकि उस जगह पे ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ पोरस सोइल, वहां पे मट्टी भी आ चुकी है जो पोरस है, मॉइस्चर इन सोइल है, पानी में और मट्टी के अंदर नमी भी मौजूद है, और हैव मोर पेनिट्रेटिंग एरिया इन सोइल, और मट्टी की जो तह है, जो उसकी लेयर है, काफी मोटी हो चुकी है, इसलिए मोर पेनिट्रेटिंग पावर, मॉइस्चर इन सोइल और पोरस सोइल की वजह से हर्बेशियस प्लांट का जो सीडलिंग है वहां पे स्टैब्लिश हो चुका है। हर्बेशियस प्लांट शेड देगा मोसिस को और मोसिस भी वहां पे क्या हो जाएगी, मरना स्टार्ट हो जाएगी। श्रब कहते हैं झाड़ियों को, ये वुडी प्लांट्स होते हैं, ये मोर डेवलप होते हैं हर्बेशियस प्लांट से और ये ग्रोथ को रोक देते हैं किनकी, हर्बेशियस प्लांट की। जैसे इनकी ग्रोथ रुक जाएगी तो वहां पे आपको पता ही है डेवलप प्लांट आगे जाके सर्वाइव करना शुरू कर देगा, इनकी तादाद ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगी जिनका नाम क्या है, श्रब्स है। आखिरकार श्रब्स के बाद लास्ट में मैंने पहले आपको बताना है कि ये भी प्रोवाइड करेगा शेड, ये भी साया देगा और साया देने के बाद हर्बेशियस प्लांट को क्या करेगा, मार देगा। आखिरकार श्रब के बाद आगे जो आएगा उसका नाम क्या है, फॉरेस्ट है, जो कि क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। इसको कहते हैं मोर डोमिनेंट कम्युनिटी है, मोर स्टेबल कम्युनिटी है, मोर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। इनका काम है रोक देना ग्रोथ ऑफ ऑल प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को रोक देना, सवाए कुछ प्लांट्स के, जैसे मोसिस भी ग्रो करते रहे, श्रब भी ग्रो करते रहे और हर्बेशियस भी ग्रो करते रहे, बाकी सब प्लांट्स की ग्रोथ को रोक देते हैं और आपके सामने ये फॉरेस्ट बना। एक कम्युनिटी को खत्म करके अगली कम्युनिटी आती है, फिर वो खत्म होकर अगली कम्युनिटी को बनाती है। इस तरह से सीक्वेंस ऑफ चेंजेस करते करते आखिरकार फॉरेस्ट बन गया। अब इस पूरे प्रोसेस का नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड ए सक्सेशन है। जज़ाकल्लाहु खैर।